यहाँ पे लेखपाल थे, कांगो थे और कहते हैं जो तहसीलदार थे, जो जब मैंने उनसे पूछा इन्होंने बोल रहा था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मनोज साई अगर बोलेगा तो हम इसको रोक। तहसीलदार थे और यहाँ पे प्रशासन भी थी। रास्ते की विवाद था क्या यहाँ? नहीं, रास्ते का विवाद नहीं था, ना किसी चीज का विवाद नहीं था। बस देखिए रास्ता यहाँ सामने चल रहा है, 10-12 फुट का रास्ता है, पूरा नया रास्ता भी बनने के लिए तैयार है, कंक्रीट पर गिरा है। इन लोग को हम लोगों से पर्सनल इशू था, इसीलिए हमारे परिवार को ये लोग 2-3 साल लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या नाम है, मामला क्या है आपका? मेरा नाम अंकित यादव है, मैं ग्राम सभा यहाँ का निवासी हूँ। आगे की बाउंड्री में जो नुकसान है वो यही संघर्ष कल बढ़ेगा। शाम 5 बजे प्रशासन अचानक मेरे द्वार पे आई, गेट के सामने, और अचानक आके हम लोग को घर पे सिर्फ मेरे बाबा और दादी थे। मैं तो कहते हैं बाहर था, अचानक ये लोग मेरे पास फोन किए कि देखो क्या कहते हैं प्रशासन आई है बुलडोजर के साथ। और अचानक जब बुलडोजर जब मैं यहाँ पे आया तो उनसे पूछा क्या मतलब क्या मामला है, तो उन्होंने साफ बोला कहते हैं बाउंड्री गिरानी। मैंने बोला क्यों गिरानी है, ना हमारे पास कोई नोटिस है, ना कुछ है, ना किसी का फ़ोन आया, ना कुछ, कैसे अचानक आप लोग आके बाउंड्री गिरा सकते हैं। उन्होंने बोला क्या कहते हैं कि ऊपर से आदेश है, ना कोई नोटिस हम लोग को कुछ दिखाया भी नहीं, सीधे बोला कि ऊपर से आदेश है बाउंड्री गिराने के लिए। हम लोग तुरंत 5 मिनट के अंदर बाउंड्री गिराना स्टार्ट कर दिए। कौन लोग यहाँ पे मौजूद? महिला पुलिस भी थी, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पे कहते हैं ग्राम कहते हैं हमारे गांव के कुछ लोग भी थे। और जो कहते हैं जो इसमें किया था इसमें मेन कहते हैं मनोज साई का हाथ है। मनोज साई ने ऊपर से दबाव डलवाया है, तब ये सब हुआ है। कैसे पता चला आपको कि मनोज साई का हाथ? मनोज साई क्या तो उसने दरख्वास्त डाला और कि अगर ये सरकारी है तो क्या कहते हैं हम लोग को 1-2 दिन का समय दीजिए, हम लोग देख कर सर उसमें आएगा तो हम लोग खुद गिरवा लेंगे। बाउंड्री की बात करें, बाउंड्री पुरानी की नई बाउंड्री? ये नई बाउंड्री है, और जो पुरानी बाउंड्री जिसपे क्या विवाद था वो हमने पहले 2 साल पहले गिरवा चुके हैं, और ये नई बाउंड्री को 2 साल हो गया है। लेकिन जब हम बनवा रहे थे तब कोई दिक्कत थी, तब वो लोग आके बोले होते, लेकिन जब हमारी पूरी बाउंड्री तैयार हो गई, जब सब कुछ हो गया उसके बाद आके ये लोग कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि क्या कहते हैं बाउंड्री गिरी है, घर भी गिरवा देंगे आपका। बुलडोजर लाने के बाद जब आपने बात कही कि मुझे कोई सूचना नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी कोई प्राप्त नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, हाँ। इसके बावजूद भी उनका रवैया कुछ अलग ही दिखाई दिया। कुछ अलग ही दिखाई, एकदम उनके मनोज साई के फेवर में बात हो रही थी, हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। मनोज साई क्या है यहाँ के? मनोज साई यहाँ के जो बगल वाला खेत है उन्हीं का है, हाँ यहाँ के रहने वाले हैं। कितने समय से आप लोग यहाँ रहते हैं? हम लोग यहाँ से 20 साल, यहाँ तो 20 साल से रहते हैं हम लोग यहीं, लेकिन अस्थायी यहीं के निवासी हम लोग। हमारा जो घर है गाँव के अंदर है। ये पहले की दुश्मनी है या इस वक्त कोई जैसे दांव पेच खेल रहा है? नहीं, पहले की दुश्मनी है। पहले क्या कहते हैं ये लोग रोड पे किए थे, लेकिन वो सुलह हो गया था। पूरा मामला बाउंड्री को लेके ही है? बाउंड्री वो भी पुरानी बाउंड्री को लेके, तो नई बाउंड्री है हमारी जो उन्होंने करवाया है। इस मामले को लेके आप क्या चाहते हैं? इस मामले को मैं ये लेके चाहता हूँ बढ़िया से क्या मुख्यमंत्री जी तक बात जाए और बढ़िया से क्या कहते हैं इस पे कार्रवाई हो। बढ़िया सर क्या कहता है, ये सरकारी में आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे क्या कहते हैं सही से न्याय चाहिए और पूरा बढ़िया से कहते हैं इसकी पैमाइश हो। यहाँ से जो भी मान लीजिए रोड जो चौड़ा है सिर्फ यहीं तक 20 फीट के अंदर ही नहीं ना होगा, पूरे गांव का रोड नपी होना चाहिए।